योग्यता, आपकी एक एबिलिटी हो, क्षमता होगा, और दूसरा विल पावर। आप में एबिलिटी है, विल पावर है, तो आप सक्सेसफुल हो जाओ। उदाहरण दिए कि महाभारत का भीष्म पितामह महाभारत में, द्रोणाचार्य महाभारत में, इनमें एबिलिटी थी लेकिन विल पावर नहीं था। ये पांडवों को जीत, इनमें जीत की इच्छा नहीं थी, इसलिए ये हार गए। मैंने उनसे पूछा कार्यक्रम के बाद, मैंने कहा कि आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हो? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा बुरा मत मानो, अगर आप ध्यान नहीं करते हो ना तो आप स्वयं डिप्रेशन में चले जाओगे, दूसरे को मोटिवेट करते स्वयं डिप्रेशन में चले। तो आए थे वो हमसे मिलने के लिए, तो कह रहे थे कि हैदराबाद से डिप्रेशन का इलाज करा। हाँ, मैं हैदराबाद से डिप्रेशन का इलाज करा रहा हूँ। और मैंने कहा कि उस समय मैं उनको समझाया कि देखिए, आपने जो कहा ना कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में आप सफल हो सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो, अगर आप में एबिलिटी और विल पावर। मैंने कहा कि एबिलिटी और विल पावर अगर विश्व में द्रोणाचार्य में विल पावर भी होता तब भी हार। कर्ण में विल पावर भी था, एबिलिटी भी थी, तब भी हार। उनको हारना था। क्यों? मैंने कहा इसलिए कि जीतने के लिए, सफलता के लिए एक तीसरी चीज भी है जो आपको याद रखना होगा। आप खड़े किस तरह, डायरेक्शन ऑफ लाइफ। आपको क्या लगता है कि द्रोणाचार्य जब भीष्म जीतना चाहते तो कृष्ण उसको जीतने देते? भगवान कृष्ण ने क्या किया? अपनी बुआ कुंती को क्या कहा था कि बुआ आप मेरे बेटों का संग मत छोड़ना। तो उस समय भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? बुआ, अगर आप समझती हो कि मैं तुम्हारे बेटों के तरफ हूँ इसलिए कि वो मेरे बुआ के बेटे हैं, तो आप गलत समझ रही हो। मेरा संसार में कोई अपना नहीं हो। समम सर्वेषु भूतेषु न मैं द्वेषस्ति न प्रिय। मैं तो सब जीवों में समान रूप से रहता हूँ, न मुझे कोई प्रिय है, न मुझसे मेरा कोई अप्रिय है। सब मेरे लिए, मैं किसी से प्रिय अप्रिय का भाव ही नहीं है। मैं इससे उठा हुआ हूँ, एब्सोल्यूट निरपेक्ष सत्ता। मैं तुम्हारे बेटों के साथ इसलिए खड़ा हूं कि तुम्हारे बेटे धर्म के साथ खड़े। यतो धर्मो ततो जयः। जहां धर्म है वहीं विजय है। तो वो धर्म के साथ खड़े। पांडव इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूं, और जहां धर्म है वहां मैं हूं, वहीं विजय है। जितना था भीष्म चाहते भी, द्रोण चाहते भी, कृष्ण कोई ना कोई रास्ता निकालते और उनको हटा देते, पराजित कर देते। अर्जुन जो है, कहा ना कि एक तरफ मैं और एक तरफ मेरी नारायणी सेना, आपको कौन चाहिए? तो अर्जुन को अवसर मिला तो कहा मुझे आप चाहिए। कहा मैं तो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पहले बोल दिया। निहत्था को लेकर क्या करोगे? कहा मुझे बस आप चाहिए, मेरे रथ का आप सारथी रहिए। आपके हाथ में मेरे जीवन की बागडोर होगी, फिर मैं अकेला काफी हूँ युद्ध जीतने के लिए। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होकर चला गया। भगवान कृष्ण ने कभी नहीं लिखा है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब दुख आने वाला। इसीलिए हार तुम्हारी निश्चित है। दास हरदम रहोगे उदास, माखन दुर्योधन ले गया अब छाछ। क्रीम जो था ना, सेना जो लड़ती नारायणी जो अपराजय थी,
वो तो दुर्योधन ले गया और तुम निहत्था कृष्ण को लिया, छाछ तुम्हारे पास में रह गया और क्रीम लेके दुर्योधन चला गया। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं आप गलत बोल रहे हैं, जीत हमारी निश्चित, दास कभी नहीं हो सकता उदास। भगवान का दास हूँ, दास कैसे हो जाऊंगा? जीत हमारी निश्चित है, दास कभी नहीं हो सकता उदास। माखन लेके क्या करूं जब माखन चोर है मेरे साथ? तो माखन चोर मेरे साथ है, माखन जिनको ले जाना है ले जाओ, क्रीम जिनको ले जाना है ले जाओ, ये मेरे लिए चुरा लाएंगे माखन, विजय ले आएंगे आप। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, तो भगवान कहते हैं धर्म जहां है ना वहां विजय है। तो मैंने उसको कहा कि एक तीसरी चीज आप उसमें ऐड करके अब आगे बोलना, कभी बोलना कि ये दो चीजें कितनी भी आपकी क्षमता हो, कितना भी आपके अंदर इच्छा शक्ति हो, लेकिन अगर आपके जीवन का डायरेक्शन अगर गलत है ना तो ईश्वर आपको अंततः पराजित कर देगा। उत्कर्ष खूब होगा रावण की तरह आपका, लेकिन अंत में सत्यमेव जय। तो अधर्म धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म के पक्ष में होंगे, उसकी रक्षा धर्म करेगा, उसकी रक्षा ईश्वर करेंगे, क्योंकि ईश्वर वही है जहाँ धर्म है, ईश्वर सर्वसमर्थ है। हमारा इसलिए राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जय। तो आपको यह भी देखना होगा। तो मैं इसीलिए कहा कि आप दूसरे को मोटिवेट करके खुद डिप्रेस्ड हो जाओ। अगर आपके अंदर मेडिटेशन, अध्यात्म ही अपने अंदर से हमेशा मोटिवेट रहो, अंदर से मोटिवेट रहो, परिस्थितियों के साथ आप खड़े रहो। जिनका अपने इमोशन पर जितना अधिक कंट्रोल है ना, वो जीवन में उतने अधिक सक्सेस हो। मैनेजर किसको कहते हैं? कहा बेस्ट मैनेजर कौन है? वो मैनेजेज हिमसेल्फ, जो अपने आप को मैनेज कर लेता है, स्वयं को अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में, सुख हर्ष सही दुख जड़ मिल खाएं,